वार संघ हनुमानगढ़ के चुनाव की गतिविधियां हो चुकी हैं शुरू और अध्यक्ष पद के लिए आपको बता दें कि 3 नामांकन पत्र जो है दाखिल हुए हैं। तीनों को जांच करने के बाद सही पाया गया है। चुनाव अधिकारी के द्वारा कहा कि तीनों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर 15 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पूर्व मतदाताओं से संपर्क करने का दौर जारी है। जितेंद्र सारस्वत जो कि कई बार वार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी अभी मैदान में उतरे हैं और उनका चुनाव के संबंध में, मतदाताओं से संपर्क करने के संबंध में क्या कहना है और आगे उनका क्या प्लान है अगर वे अध्यक्ष बनते हैं। तो सुनिए तमाम बातों पर उन्होंने क्या क्या कहा है। मैंने नॉमिनेशन किया आज, तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है मैं अधिवक्तागण के सम्मान को दूंगा। अधिवक्तागण का सम्मान जो इस सिस्टम के अंदर कुछ समय से कम हो गया था, उस सम्मान की रक्षा करना मेरा परम धर्म होगा। कोई भी अधिवक्ता जो किसी काम के लिए कोर्ट में आता है, रेवेन्यू कोर्ट में जाता है या कोई पुलिस के पास जाता है, कोई तफ्तीश चेंज कराने जाता है, तो उसके साथ उसका वकील के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं होता। तो पहला काम मेरा यही रहेगा, सौहार्द बना रहे और अधिवक्ता का कहीं भी सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचे। ये मेरा पहला काम है। दूसरा, मेरे रचनात्मक कामों के लिए ये है कि हम प्रयास करेंगे, हाईकोर्ट को लिखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, हमारे बार रूम बड़ा होना था, उसके लिए बजट के लिए प्रयास करेंगे, ये बार रूम बड़ा करेंगे। हम एडवोकेट्स की संख्या ज़्यादा है, बार रूम छोटा है ये। और बाकी कोई NI एक्ट की जो कोर्ट है, उसके लिए हम रचनात्मक इफ़ेक्टिव काम करके मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष हम ये NI कोर्ट ले आएंगे यहाँ, जिससे NI एक्ट के मुकदमे जो जिनमें 6-6 महीने की तारीख कोर्टें देती हैं, 6-6 महीने की कोर्टें देती हैं, तो उससे न्याय नहीं मिलता लोगों को। हम इस पर भी अंकुश लगाएंगे, न्यायालय से निवेदन करेंगे भी NI एक्ट के अंदर छोटी तारीखें दी जाए ताकि लोगों को उनका पैसा उनसे मिल जाए। और दूसरा, हमारी एक बहुत पुरानी मांग जो थी, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। एडवोकेट कॉलोनी की बात थी, बहुत वर्ष हो गए कहते हुए, किसी ने सीरियसली इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे टाइम में नगर पालिका का प्रस्ताव था, फाइल सारी बनी हुई थी, जगह एक्वायर हो गई थी। एक्वायर होने के बाद वो फाइल DLB में पड़ी थी। DLB में फाइल जाने के बाद या तो गवर्नमेंट येस करती है, नो करती है, उससे पहले ही वो जगह इधर उधर हो गई। हम चेयरमैन साहब से भी निवेदन करेंगे कि हमें हमारी कॉलोनी दे दो। और कोई जैसे हमारे व्यक्तिगत काम के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा, चाहे हमारा वकील सही हो या गलत हो, बार उसके साथ रहेगी। बाद में अगर कोई किसी वकील से कोई गलती हो गई तो हम उस वकील को हमारे घर पे बैठ के समझा देंगे। ये नहीं कि भाई बार उसके हर दुख सुख में साथ रहेगी। बार संघ 15 तारीख को पता लगेगा कि वार संघ अध्यक्ष के जो पगड़ी है, जो ताज है, वो किसके सिर बंधता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।